कैसे हो बेटा आप लोग? पढ़ाई चल रही है? ठीक है। मंथन बैच, टारगेट बायो, रैंकर बैच और यूट्यूब, सभी तरह के बच्चे एफर्ट चल रहा है पूरा। मैं मान सकता हूं बहुत प्रेशर है। रीजन बताता हूं क्यों। मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, एमडी सर एक पढ़ाते हैं, सर्वेश सर एक पढ़ाते हैं, आशीष चौधरी सर एक पढ़ाते हैं। आपके पास चारों हैं, चारों मैनेज करना है, चारों को बोलना नहीं है, और सब पे एक प्रेशर है। और कहीं ना कहीं अचानक से कुछ ऐसा आ जाता है, सर ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, मानता हूं। अब यहां पर मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं मैं बताता हूं। जैसे जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो आपके पेरेंट्स आपकी कैसे हेल्प करते हैं, कुछ चाय पानी ला दिया, कुछ और चीज में मदद कर दी। ऐसे ही बेटा हम टीचर की फॉर्म में आपकी हेल्प करेंगे, चीजों को समेटने में हेल्प करेंगे। पूरा प्लान पहले समझना। स्मार्ट वन शॉट में पूरी 12th आपको करा दी है। जिन बच्चों को वहां से लगता है कि बढ़िया समझ आ गया, लेकिन अभी मेरे को और रिवाइज करना चाहिए, तो उनके मन में आ रहा है कि अब 11th कर लेते हैं। तो 11th करने से पहले मैं चाह रहा था कि 12th की ना कुछ शॉर्ट वीडियोस आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप जब भी आप फुल सिलेबस देना हो, 3 चैप्टर रिवाइज करने हैं, तो 1.5 घंटे में कर लिए 3। इस तरीके का कुछ चाहिए आपको। तो मेरे को लगा कि हाँ, ये सीरीज चालू करनी चाहिए। तो मास्टर क्लास नाम से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं पूरी बात समझाऊंगा, और उसके पीछे का लॉजिक आपको समझाऊंगा कि हम ऐसा अभी क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो बहुत सारे लोग सिलेबस करा रहे हैं। तो सिलेबस हमने 12th का पूरा करा दी, मैंने पूरी बॉटनी करा दी। दूसरा, मैं उस कमेंट को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा जहां बोलेंगे सर आप सीरीज चालू करते रहते हो, एक पूरी नहीं हुई। भाई, स्मार्ट वन शॉट के 2 फेज पूरे पूरे पढ़ाए, तू देखेगा तो ध्यान से, और बहुत डिटेल पढ़ाया। 11th वाली आएगी जब अभी सर्वे सर का लेक्चर खत्म होगा, तो 11th के पार्ट में कराऊंगा। वो अपनी इनऑर्गेनिक कराएंगे, एमडी सर को 12th करानी है, और आशीष चौधरी सर को 12th करानी है। तो वो तो चल रहा है ना, वो तो अपनी एक सीरीज करा ही रहे हम लोग। लेकिन उसके बीच में रिवीजन का भी एक प्लान आपके पास होना चाहिए, और कैसे करेंगे वो पूरी बात समझा रहा हूं। तो सबसे पहले बेटा प्लान क्या है, अपने को 3 दिन में 12th की पूरी बॉटनी रिवाइज करनी है। ठीक है, देख लो एक बार इस प्लान को, 3 दिन में पूरी बॉटनी रिवाइज करनी है। क्या प्लान है पूरा समझना है एक बार। देखो, सबसे पहले सीरीज में टू द पॉइंट होगा। टू द पॉइंट मतलब ये कोई ऐसी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर जितना मैं कराऊंगा उतना आपको वहां पर लेकर जाना है एग्जाम में। मतलब वो पॉइंट्स पे मैं फोकस करूंगा, जो पॉइंट्स आपको एग्जाम पर लेकर जाना। अब हमारी समझ आ गई है, अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब हमें कौन से पॉइंट्स एग्जाम में, सारे तो नहीं लेके जाने होते, कौन से लेके जाने। दूसरा, शॉर्ट रहेगी, मतलब लेक्चर बहुत शॉर्ट रहेंगे, ताकि आप जल्दी से उसको रिवाइज कर सके। इसके बाद में क्या करूंगा, जैसे मान लेते हैं अभी हम कहां पर है, मान लीजिए मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूं 25 से, तो 27 28 तक इस पूरे को करा दूंगा। 12th आपकी फिर से करा दूंगा। अब जब 12th फिर से एक बार हो जाएगी, तो क्या करेंगे, आपकी 11th स्टार्ट होगी स्मार्ट वन शॉट में, उसको मैं मतलब 4 लेक्चर में आपकी 11th करा दूंगा। बॉटनी वाले की बात कर रहा हूं। उसके साथ क्या कर लेंगे, रिकॉल वगैरह कराएंगे 12th के, ताकि आपको भाई ये आपने 12th एक बार और रिवाइज करिए, तो रिकॉल में और ज्यादा, तो 12th अपना पैरेलल चलती रहेगी। मतलब 12th की रिवीजन चलती रहेगी, आप 11th कर रहे होगे। ये प्लान है। आप बताओ इसके अलावा और क्या। सर मैं आप 11th का करा तो क्या होगा, स्मार्ट वन शॉट में डिटेल पढ़ा रहा हूँ, 11th मैंने शॉर्ट पहले करा दी, वो बनेगी नहीं बात। तो अभी क्या करा अपने ने, 12th कराया, टारगेट बायो में भी कराया अपने ने, मतलब उसमें भी कराया, स्मार्ट वन शॉट में, मंथन में भी अभी 12th खत्म हुई, तो 12th को एक बार साइड कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 11th को अपने चालू करेंगे। ये बात दिमाग में बैठ रही है। अपने क्या करेंगे, 11th को चालू करेंगे, पूरी 11th कराएंगे प्रॉपर तरीके से बॉटनी की। ठीक है, आ जाओ देखो। तो सबसे पहले हमने क्या कर रहे हैं, देखो आप देखो क्या होगा। कल लाइव लेक्चर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का। क्या टाइमिंग रहेगी, 10 बजे है ना, 10 बजे मैं रखूंगा। 10 बजे क्यों रख रहा हूं, क्योंकि बेटा मेरे को इसकी पीपीटी पे कुछ काम करना भी, करूंगा उस पर। तो 10 बजे के आसपास रखेंगे, 30 से 40 मिनट का लेक्चर लेंगे सिर्फ, है ना। 20 मिनट मतलब मैंने रखा है कि 20 मिनट का होना चाहिए, पर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बड़ा चैप्टर है, तो 30 से 40 मिनट का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का रहेगा। 25 तारीख को, 25 को ही माइक्रोब्स का रहेगा, उसको मैं रिकॉर्डेड दे दूंगा आपको। तो 2 चैप्टर अपने 25 को करेंगे। और आपको कितना टाइम मुझे देना, आपको मुझे देना है दिन में 3 घंटे के आसपास, बस। इससे ज्यादा आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ले लिया, उसका एक लेवल अप टाइप का असाइनमेंट मैं बना के दूंगा, वो आपने सॉल्व करना। फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग कुछ होंगे, वो करना आपने। सेम माइक्रोब्स का दूंगा, थोड़े क्वेश्चन होंगे, बहुत ज्यादा नहीं, वो करने। उसके अलावा एमबीआई आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 26 को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट 26 को, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन इकोसिस्टम और ये बायोडाइवर्सिटी, ये मेरे पास कब आएगा, 27 को। लाइव या रिकॉर्डेड आपको पता चल जाएगा, पर मोस्टली मैं कोशिश करूंगा लाइव लेने की, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ के रिवाइज कर लोगे। आपको और टाइम देना ही नहीं है। आपको क्या करना है, टाइम उतना ही देना है जितना लाइव में हमने पढ़ लिया, उसके तुरंत बाद एक असाइनमेंट सॉल्व किया, खत्म। सर उसमें याद हो जाएगा, 100% होना चाहिए। नहीं होगा तो आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दियो, बस, इससे ज्यादा नहीं। तुझे सिर्फ इतना ही टाइम देना मुझे, ठीक है। ये प्लान देख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अपने पास रख ले, इसी के अराउंड हम लोग चलेंगे। 27 को मैं इसको कंप्लीट करूंगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा,
स्मार्ट वन शॉट का फेज 3 आएगा जिसमें 11th करा रहे होंगे। जब 11 चल रही होगी तो मैं आपको एनसीईआरटी रिकॉल कराऊंगा। किसकी कराऊंगा? 12th की कराऊंगा। फिर जब आपकी 11th खत्म होगी तो हम क्या कर रहे होंगे? 11th का ऐसा ही मास्टर क्लास कराऊंगा, उसके बाद मास्टर क्लास 11th की कराऊंगा, और उसके साथ फिर हम क्या करेंगे? उसके साथ हम लोग क्या करेंगे? फिर रिकॉल क्या करेंगे फुल सिलेबस का। ये प्लान है मेरी तरफ से। आप बताओ कोई और बेहतर प्लान है? पर मुझे हर एक बच्चा कमेंट करता हुआ चाहिए कि हाँ सर मैं इसको करने वाला हूं, नहीं करने वाला हूं, तुम्हारा क्या प्लान है? पर मेरा ये मानना है कि सुबह के स्लॉट में आप कर सकते हो। लेक्चर या तो 8 बजे होगा या 10 बजे होगा, जैसे कल वाला 10 बजे, नहीं तो 2 लेक्चर है दिन में, तो एक 8 बजे आधे घंटे का, फिर एक 10 बजे, ऐसे ही कराएंगे। सर फिर मॉर्निंग का तो पूरा टाइम तो तेरा बेटा वैसे भी 3-4 घंटे, 3 घंटे के आसपास तुझे देना है। 3 दिन में देख, 3 दिन में तो 3-3 घंटे भी देगा, तो 9 घंटे में तेरी 12th की पूरी बॉटनी रिवाइज हो रही है। तेरे पास कोई बेटर प्लान है तो बता दे, नहीं है तो इसको फॉलो कर। 29 तारीख को टेस्ट लूंगा कंप्लीट 12th की बॉटनी का, वो भी बता देता हूँ। तो 29 को अच्छा नहीं होगा, 30 को एक और ले लूंगा, पर तेरे को करना है तैयार। अब ये कितने नंबर का है तुझे आइडिया लग गया होगा। भाई अगर 360 की बायो है तो 80 नंबर के आसपास का तो ये सिलेबस है ना। 80 नंबर बहुत होते हैं, छोटे छोटे ये जोड़ के ही बड़े नंबर बन जाएंगे। ठीक है, बाकी प्रेशर है तेरे पास, मैं जानता हूँ, मतलब तेरे पास डेफिनेट बहुत प्रेशर है, मैं मानता हूँ। पर उस बीच में कुछ एक होप निकाल। यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा ना हो जो बोले नहीं सर बेसिक से करा। बेटा बेसिक वाले लेक्चर हमने स्मार्ट वन शॉट में कराए, तो हर एक चीज का अभी बेसिक से का समय नहीं बचा है ना। सही है। हाँ 11th वाले में बेसिक से कराऊंगा, उसमें वो टॉपिक्स कराऊंगा जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सही है, क्लियर है, डन है। चलो मिलते हैं, बाय।